ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम बात करेंगे कि पूजा में जब हम दीपक जलाते हैं तो उससे जुड़े क्या क्या संकेत होते हैं। तो दीपक की लौ से जुड़े बहुत सारे संकेत ऐसे हैं। जब हम नित्य सेवा पूजा करते हैं भगवान की, नित्य कर्म करके पूरे नियम पूरे विधि विधान से, जब कोई पूरी पूरी श्रद्धा से पूरे समर्पित भाव से जब कोई पूजा कर रहा होता है और कई कई महीनों से सालों से कर रहा होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त होने लगता है। तो इस दौरान भगवान आपको तरह तरह के संकेत देते हैं। हर तरह से भगवान प्रत्यक्ष रूप से तो आके संकेत नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप से आके आपको कुछ नहीं बताते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे पूजा मंदिर में जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके माध्यम से वो हमें संकेत देते हैं। तो इसी तरह उसमें एक है दीपक, यानी जो हम पूजा में दीपक जलाते हैं, जो हम नित्य एक ही कर्म जब कोई करते हैं तो उसके परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। तो दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है पूजा में, और बिना दीपक के कोई पूजा संभव नहीं है। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इससे जुड़े कुछ शगुन अपशगुन, जिसे हम कहते हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक संकेत हैं जो कि आप जान सकते हैं। आपकी पूजा भगवान स्वीकार करने लगते हैं तो वो आपको समय समय पर उनसे जुड़े संकेत देते रहते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये इन सब चीज़ों का आभास आपको होने लगता है। तो कभी ये स्वप्न के माध्यम से, कभी भगवान किसी अप्रत्यक्ष तरीके से, और कभी इन दीपक की बाती और दीपक की लौ से आपको संकेत देते हैं कि आपके साथ क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है, या आपको क्या शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम मिलने वाला है। अशुभ तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन आपको उन घटनाओं का आभास करवा देते हैं कि शायद आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो इस तरह से आपको संकेत मिलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले शुभ संकेत लेकर चलते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, आप दीपक आप कैसे जलाते हैं? आप अपने इष्ट आराध्य देव को ध्यान में रखकर जलाते हैं या आप सभी देवता के सामने दीपक जलाते हैं? तो दीपक कई तरह से जलाया जाता है। एक तो यह है कि मंदिर में, तो आपके घर के मंदिर में सभी ज़्यादातर सभी भगवान होते हैं। भगवान शिव होते हैं, भगवान शिव का परिवार होता है, विष्णु भगवान, लक्ष्मी होते हैं। ऐसे तरह तरह से लोग अपने घर में जो जिनको मानते हैं वो उनको रखते हैं। लेकिन एक ये होता है कि आप पूजा मंदिर में बीचों बीच आप एक दीपक जलाते हैं सभी भगवान के नाम से या अपने आराध्य देव का आवाहन करके। तो वो फिर उससे जुड़े आपको संकेत देने लगते हैं। जैसे आपने दीपक लगाया और दीपक की जो लौ होती है वो जलने के बाद धीरे धीरे बहुत ऊंची उठती जाती है। थोड़ी देर में थोड़ी ऊंची उठेगी, फिर रुकेगी, फिर और ऊंची उठेगी। तो इस तरह से वो ऊंची उठती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पूजा है वो आप सकारात्मक दिशा की ओर जा रही है। यानी कि आप भगवान संकेत दे रहे हैं कि आपकी जो नित्य पूजा जो आप कर रहे हैं उसमें शक्ति आ गई है, शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। यानी कि अब आपके पास आपकी बातें देवता स्वीकारने लगे हैं, सुनने लगे हैं, और जब आप दीपक जलाते हैं तो वो उसमें विराजमान होते हैं। तो दीपक की लौ जब ऐसे ऊंची उठती जाती है तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी पूजा आपके देवता स्वीकार कर रहे हैं। आपके जो काम हैं आप वो बनते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। आपके घर में सुख शांति धन वैभव बना हुआ है। तो ये इसके संकेत होते हैं। आप जानते हैं कि दीपक की लौ मंद होती जाती है, यानी धीमी होती जाती है। तो जब इस तरह होता है कि जब आप दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ पहले तो ठीक रहेगी, फिर धीमी होगी, फिर और धीमी होगी, फिर ऐसा लगेगा कि कहीं बुझ ना जाए। यानी वो जलती है पर वो धीमी होती जाती है और कभी कभी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में, आपके आसपास या आपके मस्तिष्क में कुछ भी ऐसा नकारात्मक है जो उस दीपक को जलने नहीं दे रहा है, यानी कि आपके देवता को उसमें विराजमान नहीं होने दे रहे। अब जब नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होगी तो आपके देवता कैसे विराजमान होंगे? आपकी पूजा फलित भी है, आपको उसके शुभ परिणाम भी मिलते रहते हैं, लेकिन बीच में ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा संचित हो गई है, या कुछ ऐसी शक्ति, नकारात्मक शक्ति हैं जो आ गई हैं या भेजी गई हैं, जैसा भी है। लेकिन वो दीपक की लौ इस बात को बता देती है कि आपके आसपास कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर है। अब ये जानते हैं कि जब हम दीपक जलाते हैं और उसकी जोत
कभी कभी जलती है और फिर कभी कभी इतनी तेज़ आवाज़ करती, चट की आवाज़ करेगी या फिर इतनी तेज़ भभकेगी, भग 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 ऐसे ऐसे आवाज़ करती है, बिल्कुल से एकदम ऐसा लगता है कि ये कैसी आवाज़ होने लगी, अपने अंदर में डर समाहित होने लगता है। तो इसका मतलब है कि आप पर कोई संकट आने वाला है या फिर आप किसी संकट से घिरने वाले हैं, तो आप सचेत हो जाएं। ये ईश्वर का संकेत होता है, वो आपको पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि आप आने वाले संकट के लिए तैयार हो जाएं। जो भी संकट या मुसीबत आप पर आने वाली है। अब बात करते हैं कि जोत जैसे हिलती है, ऐसा लगता है जैसे जोत जल रही है, कभी फिर दाएं कभी बाएं, इस तरह से लगातार नृत्य सी कर रही है। तो जब ऐसा लगे कि जोत नृत्य कर रही है, तो इसका भी मतलब है कि आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपके आसपास कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उसको विचलित कर रही है दीपक को। क्योंकि जब दीपक शांत लंबा लंबा एक एक ऊंचाई तक जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पर देवता विराजमान है। देवता, जिन देवता का आपने आह्वान किया वो आ चुके हैं। लेकिन जब अस्थिर हो जाती है, बिल्कुल जल्दी जल्दी हिलने लगेगी और नाचती सी प्रतीत होती है दीपक की ज्योत, तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुके हैं। अब आपको संभलना है। अब वो कैसे है, या तो ये आपके आचरण व्यवहार में हो सकता है, या आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति विशेष ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप परेशान हैं कि आप उनको कैसे आप रास्ते पर लाएं। तो ये इस तरह के संकेत होते हैं कि आप या आपसे कुछ गलत हो रहा है या आपके घर में कुछ गलत हो रहा है। यदि आपके आचरण व्यवहार में कुछ बदलाव हो गए हैं तो उनको आपको ठीक करना है। जैसे आपके कर्म, नित्य कर्म बदल गए हैं पूजा के, या कोई विधि विधान आपसे गलत हो रहा है, या कोई व्रत पूजन पाठ आपसे गलत हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दें कि वो क्या हो रहा है। क्योंकि ये दीपक की लौ जो है वो आपकी पूजा का ही फल है, जिसमें आपके ईष्ट आपको उसमें ये संकेत देते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या घटने वाला है, या आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं। और एक ऐसे भी संकेत है जैसे कि आपकी दीपक की जो आपने बाती लगा रखी है वो पूरी जल जाती है। यानी आपने आपने तो उसकी लौ में अग्नि प्रज्वलित करी, लेकिन वो पूरे दीपक को, पूरे उस बाती को पकड़ लेती है और फिर पूरी जल जाती है और पूरी राख हो जाती है। तो ये भी संकेत है कि आपके आसपास कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उस बाती को पूरी राख में बदल दे रही है। इससे पहले कि आपके ईश्वर की, आपके देवता का आशीर्वाद आप तक पहुँचे, इससे पहले ही वो दीपक की बाती पूरी तरह से राख हो जाती है। तो इन कुछ विशेष बातों का ध्यान दें, और ध्यान दें कि वैसे भी जब भी हम दीपक लगाते हैं, जब तक हम पूजा करते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि जब तक हम पूजा कर रहे हैं वो दीपक जलता रहे। और यदि मान लीजिए कभी घी या तेल उसमें कुछ कम पड़ गया है, तो उसको हम पूरा भी कर देते हैं। हम पूजा करते करते उसमें घी या तेल उसमें डाल देते हैं कि ये दीपक प्रज्वलित रहे। जब तक कि हम पूजा कर रहे हैं, जब तक कि हम आरती कंप्लीट ना कर लें, तब तक ये दीपक जलता रहे। ये और बात है कि हम आरती के लिए दूसरा दीपक जलाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम पूजा कर रहे हों तब तक दीपक को प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से जब आप पूजा करते हैं तो आपको परिणाम पता चलते हैं कि आपके साथ क्या शुभ हो रहा है, क्या अशुभ होने वाला है। तो ये दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण है पूजा में। और जब आप बहुत सालों से पूजा कर रहे होते हैं, महीनों से पूजा कर रहे होते हैं, तो ये आपके साथ एक, जैसे आप देवता से जुड़ जाते हैं, तो ये दीपक भी आपके और देवता के मध्य एक कड़ी बन जाती है, जो आपकी बात आपके देवता तक पहुंचाती है और आपके देवता का आशीर्वाद आप तक पहुंचाती है। तो ये दीपक विशेष विशेष महत्वपूर्ण है। तो इस पे ध्यान दें जब आप पूजा कर रहे हो, कि क्योंकि ये आपका दायित्व भी है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको पूरे श्रद्धा से करें। मतलब आप देखें कि मंदिर में क्या हो रहा है, आपके आपकी क्या घटना हो रही है, नहीं हो रहा है, सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप दीपक के लौ से जुड़े संकेतों को पहचानेंगे, महसूस करेंगे, तो आप आने वाली घटनाओं से भी छुटकारा जल्दी पा सकेंगे। और जो ईश्वर आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, आप उसको जानकर भी प्रसन्न होंगे। और जितना ही आप प्रसन्न होंगे, आपकी पूजा भक्ति उतना ही अच्छी तरह से अग्रसर होगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी दीपक के लौ से जुड़ी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो लोग इस परिवार का हिस्सा हैं
वो भी, और जो लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें। आगे धार्मिक विषयों से जुड़ी और भी अच्छी अच्छी जानकारी लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू।